हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का अध्याय 6 खेल जगत का चमकता सितारा साइना नेहवाल। ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व को चौंकाने वाली युवा खिलाड़ी साइना नेहवाल के लिए किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। साइना का नाम जिस तरह से ओलंपिक के दौरान उभर कर आया वह अपने आप में एक परिचय है कि बैडमिंटन के क्षेत्र का वह उभरता सितारा है। इन्होंने अपने प्रदर्शन से विश्व स्तर पर उच्च स्थान पा लिया है। साइना ही पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में बैडमिंटन एकल मीन्स सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और वह वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं। ये पिक्चर जो है बेटा बच्चों साइना नेहवाल की है। 17 मार्च 1990 में हरियाणा के हिसार जिले में जन्मी साइना के माता पिता ने सोचा भी न था कि उनकी बेटी खेलों की दुनिया में एक चमकता सितारा बनकर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेंगी। जन्म के कुछ समय बाद छोटी साइना को लेकर उसके माता पिता हैदराबाद आ गए। 13 वर्ष की उम्र में 2003 से ही लगातार अपनी कला का प्रदर्शन कर कोई न कोई टूर्नामेंट या चैंपियनशिप जीतती आ रही हैं। साइना बचपन से ही एक प्रभावी खिलाड़ी रहीं। साइना के पिता डॉक्टर हरवीर सिंह तथा माँ उषा नेहवाल हरियाणा के पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। पिता ऑयल शीट रिसर्च निदेशालय में वैज्ञानिक थे। इन दोनों की ही हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में ख्याति प्राप्त करे और साइना ने उनके सपने को सच कर दिखाया। साइना बताती हैं कि वह बचपन से ही अपने माता पिता से खासकर पिता से बहुत प्रेरित होती थी। डॉक्टर सिंह ने भी अपनी बेटी की रुचि भांप ली और एक दिन उन्होंने उसकी रुचि को एक कैरियर का रूप दे दिया। दिसंबर 1998 में 8 साल की बच्ची को पिता हैदराबाद के कोच नानी प्रसाद के पास ले गए। उनके जो कोच थे उनका नाम नानी प्रसाद था। कोच ने साइना के अंदर एक संभावित ऊर्जा देखी। उसे समर ट्रेनी के तौर पर प्रशिक्षण देने को राजी हो गए और तब से शुरू हुआ साइना का बैडमिंटन में शिक्षण कार्य। 8 साल की बच्ची सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की यात्रा कर स्टेडियम पहुंचती। 2 घंटे अभ्यास के बाद पिता पुनः उसे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाते। इस दौरान थकी हुई साइना प्रायः सो जाती थी। एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा, उसके बाद पूरे दिन का कार्यक्रम काफ़ी थकानपूर्ण होता था। कुछ समय तक उसकी माँ उसकी देखभाल के लिए साथ जाती रहीं। बच्ची की भाग दौड़ देख पिता ने स्टेडियम के पास ही घर लेना निश्चित किया। बच्ची की व्यस्तता देख माता पिता अक्सर चिंतित हो जाते, किंतु कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। स्टेडियम के पास घर लेने पर साइना शाम को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन मीन्स अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में जाने लगी। व्यस्तता के साथ साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता जा रहा था। सिर्फ साइना की ट्रेनिंग पर 12 से 15 हज़ार का मासिक खर्च आने लगा। उसके प्रशिक्षण में बाधा न आए, इसके लिए पिता ने अपनी बचत और प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालकर बेटी का प्रशिक्षण अनवरत जारी रखा। ये कठिनाई भरे दिन 2002 तक यूं ही लगातार चलते रहे। परिवार की स्थिति उस समय स्थिर हुई जब खेल की ब्रांडेड कंपनी योनिक्स ने
साइना के खेल से प्रभावित होकर उसे बैडमिंटन किट भेंट की। उसके बाद तो जैसे जैसे साइना की बैडमिंटन जगत में स्थिति दृढ़ होती गई, रैंकिंग स्तर बढ़ने लगा तो स्पॉन्सरशिप भी बढ़ती गई। साल 2004 में BPCL से उभरती सितारा साइना को एक निश्चित वेतन पर नियुक्त कर लिया। इसी तरह कदम बढ़ाते हुए साल 2005 में साइना मित्तल चैंपियन ट्रस्ट के संपर्क में आ गई। इसी दौरान इन्होंने चेकोस्लोवाकिया जूनियर ओपन 2003 खिताब जीता और 2004 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। इस प्रकार शुरू हुआ उनके बैडमिंटन कैरियर में जीत का सिलसिला, जो अब तक थमा नहीं है। साइना एक उगते सूरज की तरह अपनी किरणें देश में फैला रही हैं। इस समय अंडर 19 बैडमिंटन खिलाड़ियों में उनका प्रभुत्व कायम हो चुका है। 2005 में उस समय की जानी मानी खिलाड़ी अपर्णा पोपट से एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली साइना भारत की पहली खिलाड़ी बनी। वर्ष 2006 में साइना फिलीपींस ओपन में 4 स्टार टूर्नामेंट जीतकर पूरी दुनिया पर छा गई। 2008 में साइना जापान की सायाका सातो को हराकर वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। द्रोणाचार्य इनाम जीतने वाले SM आरिफ साइना के शिक्षक रह चुके हैं। बैडमिंटन क्षेत्र के नामी खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद भी साइना के प्रशिक्षक रहे हैं, जो हैदराबाद की एकेडमी में कोच हैं। वे अपने प्रसिद्ध क्षेत्र के प्रसिद्ध कोचों में से एक हैं। इनकी कार्यकुशलता के लिए इन्हें राजीव गांधी व अर्जुन पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। 29 अगस्त 2009 को इन्हें बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल के कोच के रूप में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। साइना के व्यावसायिक पेशे को आगे बढ़ाने का श्रेय ग्लोबो स्पोर्ट को भी जाता है, जिसने कैरियर को एक नई दिशा दी। कहा जाता है कि अगर गुरु अच्छा मिल जाए तो आपकी राह आसान हो जाती है। तो ऐसा ही साइना के साथ भी रहा। यद्यपि उनकी राह आसान तो नहीं हुई, राह मिलने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि यह इसी से प्रमाणित है कि इस छोटी सी उम्र में साइना ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साइना की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने इन्हें 2009 में अर्जुन पुरस्कार और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। वर्ष 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना ने स्वर्ण पदक जीतकर एक और उपलब्धि हासिल की। साइना कहती हैं कि अभी तो सिर्फ राह मिली है, मंजिल मिलना बाकी है। किंतु जैसा कि कहा गया है कि जैसी चाह वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। साइना के लिए कोई मंजिल दूर नहीं। तो बच्चों, अब हम इसका अभ्यास ज्ञान करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। क साइना का जन्म हरियाणा में हुआ था। साइना के पिता एक वैज्ञानिक थे। इस कंपनी ने साइना को बैडमिंटन किट दी। जोनेक्स। बताओ। क साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी है? बैडमिंटन। ख साइना के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर हरवीर सिंह। ग साइना ने कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल कब जीता? 2004 में। रिक्त स्थान भरो। लिखित। क 8 साल की बच्ची सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की यात्रा कर स्टेडियम पहुंची। ख SM आरिफ साइना के शिक्षक रह चुके हैं। ग साइना को 2009 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
SM आरिफ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। मिलान करो। साइना का जन्म 17 मार्च 1990। 2003 जूनियर ओपन खिताब, 2004 सिल्वर मेडल, 2009 अर्जुन पुरस्कार, 2010 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। नाम रोशन करना। कक्षा में प्रथम आकर सिद्धार्थ ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। छा जाना। शुभमन गिल अच्छी कप्तानी करके भारतीयों के दिलों पर छा गए। भाप लेना। पुलिस चोर की चाल को तुरंत भाप लिया। पुलिस ने चोर की चाल को तुरंत भाप लिया और उसे पकड़ लिया। जहाँ चाह वहाँ राह। इंसान यदि दृढ़ निश्चय करके कुछ करना चाहे तो वह अवश्य कर सकता है। निर्देशानुसार वाक्यों के काल बदलो। उसे पुरस्कार मिलेगा, इसको वर्तमान काल में चेंज करना है। उसे पुरस्कार मिला है। ख, उसके पिता ने स्टेडियम के पास घर ले लिया, इसे भविष्यत काल में बदलना है। उसके पिता स्टेडियम के पास घर लेंगे। ग, साइना कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगी, इसे भूतकाल में चेंज करना है। साइना कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग ली थी या ले चुकी। घ, साइना बचपन से ही एक प्रभावी खिलाड़ी थी, इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो साइना बचपन से ही एक प्रभावी खिलाड़ी है। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से दो दो नए शब्द बनाओ। आधा न और ह। न, कान्हा चिन्ह। श, आधा श और व, श्व, विश्व विश्वास। षटकोण वाला आधा स और ट, षट, सृष्टि अष्ट। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए तो ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।